नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम आपको ज़मीन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, किसी भी ज़मीन को, किसी भी प्लॉट को, खेत को कैसे नापें, कैसे नापकर उसका एरिया निकालें और उस खेत को, प्लॉट को नापकर 3 या 4 या 2 भागों में कैसे बराबर भागों में बांटें, बांटने का सही तरीका और नापने का सही तरीका हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, जब कभी आप किसी खेत को नापने के लिए जा रहे हैं, किसी ज़मीन को, किसी प्लॉट को नापने के लिए जा रहे हैं, तो खेत पर पहुंचकर, प्लॉट पर पहुंचकर सबसे पहला काम आप करें कि उस खेत की, उस ज़मीन की जो आकृति है, उस आकृति को पेपर पे आप इस तरीके से बना लें। हमने ये खेत इस तरीके से था, एक ज़मीन थी, उसको हमने इस तरीके से बना लिया आकृति। जिधर रास्ता हो उधर रास्ता बना लें इस तरीके से, ये रास्ते का चिन्ह है। अब पहले फीता लें और फीते से उसकी एक एक करके चारों भुजाएं नापें, कितने कितने मीटर हैं, मीटर में नापें, चाहे फीट में नापें, चाहे लट्ठे में नापना चाह रहे हैं तो लट्ठे में भी आप नाप सकते हैं, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है मीटर या फीट में ही जमीन को नापा करें। उसी से ही सभी तरीके का क्षेत्रफल निकल जाता है, आप किसी में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ इस जमीन को फीट में नापेंगे और वर्ग फीट में एरिया निकालेंगे। वर्ग फीट में एरिया निकालने के बाद उस रकबे को हम 3 भागों में बांटेंगे और इस प्लॉट को भी हम 3 भागों में बराबर में बांटेंगे, लेकिन एक कंडीशन रहेगी, इस सड़क पर सभी को बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। हम यहां से एक फीता लिया और ये यहां से यहां तक की दूरी हमने सड़क की साइड की पहले नापी, तो वो आई दोस्तों हमारी 120 फीट। सड़क की साइड हमने नाप ली फीते से, 120 फीट आई। हमने जो आकृति पेपर पे बनाई थी उस पे हम अपने पे लिख लेंगे 120 फीट। अब ये वाली भुजा नापी हमने, तो ये आ जाती है हमारी 72 फीट। ऐसे ही यहां से यहां तक ये नापी, तो ये आ जाती है हमारी 100 फीट। और यहां से यहां तक हमने ये जमीन नापी, तो ये आ गई हमारी 60 फीट। तो ना तो इसमें वर्ग का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ना ही आयत का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए, और ना ही ये समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज में 2 भुजाएं आमने सामने की, कोई 2 भुजाएं समांतर होती हैं, तो वह समलंब चतुर्भुज होता है। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के फॉर्मूले से भी इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता था, लेकिन ना ही समलंब चतुर्भुज है। ये एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी कोई भी भुजा समान नहीं है। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम औसत लंबाई और औसत चौड़ाई करके निकालेंगे। औसत लंबाई और औसत चौड़ाई करके तभी क्षेत्रफल निकालें जब आमने सामने की भुजाओं में ज्यादा अंतर ना हो। जैसे ये 60 है और यहाँ 72 है और ये 100 है, तो ये 120 है ये वाली भुजा। 20% से ज्यादा का अगर अंतर आपको भुजाओं में दिखाई दे, तो आप इस फॉर्मूले को ना लगा के 2 त्रिभुजों में डिवाइड करके अलग अलग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, दोनों को जोड़ें, तब एक्यूरेट क्षेत्रफल निकलेगा। अभी हम आप यहाँ पे औसत लंबाई और औसत चौड़ाई की गुणा करके क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले औसत लंबाई गुणे औसत चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, एक तरफ 120 है और एक तरफ 100 है, तो 120 प्लस 100 बटा 2 गुणे चौड़ाई 60 है और 72 है बटा 2। यह औसत लंबाई औसत चौड़ाई का गुणा हो जाएगा, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा 100 120 220 हो गया, 220 बटा 2 गुणे 60 और 72 हो जाएगा आपका 6 7 13 132 बटा 2। तो इसको काटेंगे 110, इसको काटेंगे 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 66। तो 110 गुणे 66 दोनों की गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7260, और ये फिट में है तो एरिया निकल के हो जाएगा वर्ग फीट या स्क्वायर फीट कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारी पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकल आया, पूरी जमीन का क्षेत्रफल निकल आया कि पूरी जमीन हमारी जो है वो 7260 कितनी है, वर्ग फीट है। यह मीटर में लिखा होता तो मीटर में निकालते तो वर्ग मीटर आता। अब इस वर्ग फीट को हम वर्ग मीटर में बदल सकते हैं, वर्ग गज में बदल सकते हैं कि जमीन कितने गज बनी। गज में बदलने के लिए क्या करेंगे, एक गज में होता है 9 स्क्वायर फीट, तो 9 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब इस जमीन को हम 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में बंटवारा करेंगे इस जमीन का। बंटवारा करने का सही तरीका है कि सड़क की तरफ जो जमीन है वह सबको बराबर बराबर मिले। तो
कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल है हमारा 7260 वर्ग फीट या स्क्वायर फीट कह सकते हैं। तो एक भाग का क्षेत्रफल 7260 को हम 3 से भाग कर देंगे तो एक व्यक्ति का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ये काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, ये हो गया आपका वर्ग फीट। एक व्यक्ति का 2400 वर्ग फीट भाग बना। अब एक व्यक्ति की सड़क पर लंबाई, एक भाग की सड़क पर लंबाई कितनी मिलेगी? कुल लंबाई कितनी है हमारी? 120 फीट और 3 लोग हैं तो 3 चौक 12, 40 फीट एक व्यक्ति को सड़क पर चौड़ाई मिलेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 40, 40 और 40, 40 40 के 3 हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। ठीक है, ये अब क्या करेंगे? सड़क की तरफ 40 40 फीट तीनों को नाप के दे देंगे। यहाँ कोई इफ एंड वट नहीं है, सबको 40 40 फीट मिलना है। तो मिलना है, इफ एंड वट कहाँ आएगा? पीछे, क्योंकि पीछे है 100 फीट, आगे है 120 फीट। जाहिर सी बात है पीछे कम आएगा। और दूसरी चीज कि यहाँ है 60 फीट चौड़ाई, ये वाली लंबाई लंबाई बन जाएगी चौड़ाई की जगह, क्योंकि छोटे छोटे प्लॉट बनेंगे तो इसकी 60 फीट लंबाई बनेगी, तो इसकी 72 फीट बनेगी। तो 60 फीट जिसकी लंबाई रहेगी उसकी जाहिर सी बात है पीछे चौड़ाई बढ़ेगी। तो हम एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे। तो चौड़ाई बढ़ाते हुए हल्की सी एक रेखा खींच लेते हैं, ये इस तरीके से। ऐसे ही दूसरे की रेखा खींच लेते हैं, ये इस तरीके से। ठीक है, तो 40 फीट 40 फीट 40 फीट। अब ये हमको पता नहीं है, हम इसको मान लेते हैं ए इसको मिलेगा लंबाई, बी इसको मिलेगा और सी इसको मिलेगा। अब हमको ये चीजें ज्ञात करनी है। अब एक चीज यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये शुरुआत में इसकी जो लंबाई है वह 60 फीट है, आगे बढ़ते बढ़ते ये 72 फीट हो गई। कितना अंतर आया यहां से यहां तक पहुंचने में? 12 फीट का। और 3 भागों में जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 4 तिया 12, तो 64 हो जाएगी, फिर उसके बाद 68, फिर उसके बाद 72। इसको हम 64 मानते हुए और इसको 68 मानते हुए एरिया निकालेंगे, और एरिया निकाल के हम ए का मान निकालेंगे। तो एरिया तो हमको पता है कितना है, एक व्यक्ति का 2420, इसका भी 2420 और इसका भी 2420। एरिया तो हमको तीनों को पता है और हमको 3 भुजाएं भी पता है। तो हम ये वाली भुजाएं इसकी सहायता से, एरिया की सहायता से अब निकालेंगे। तो क्या करेंगे? सबसे पहले का क्षेत्रफल निकालेंगे तो औसत लंबाई गुणे औसत चौड़ाई। तो औसत लंबाई कितनी है? 60 है, ये है, और 64 ये है। 60 प्लस 64 भागा 2 गुणे ये 40 है और ये वाली है ए भागा 2। ये हमारा एरिया पूरा कितना है? 2420 वर्ग फीट। 6 और 6 12, 124 हो गया। 124 2 दूनी 4 हो गया, गुणे 40 प्लस ए 2420। 4 तिया 12 और 4 कन 4, 31 हो गया। और 31 यहाँ पे इधर जाएगा तो भाग बटे में चला जाएगा। 40 प्लस ए बराबर 2420 भागा 31। जब हम दोस्तों इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 78 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम 78 मान लेते हैं, 0 आएगा। तो ए इधर जाएगा, 40 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ए बराबर आएगा 78 माइनस 40। तो ए का मान आ जाएगा हमारा 38 फीट। कितना आ गया? 38 फीट। पहले व्यक्ति को यहां से यहां तक जो दूरी मिलनी है पीछे वाली, वह 38 फीट मिलनी है। ठीक है, ए का मान मिल गया। ऐसे ही हम बी का मान निकालेंगे। बी का मान कैसे निकालेंगे? दूसरे व्यक्ति के लिए चौड़ाई कितनी मिलेगी पीछे, बी निकालने के लिए क्या करेंगे? वैसे ही हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 64 और 68 भागा 2 गुणे 40 प्लस बी भागा 2। मतलब औसत लंबाई गुणे औसत चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल एक व्यक्ति का कितना है? 2420। तो ये हो जाएगा 8 4 12 का 2 और 6 और 6 12 और 1 13, 132 2 दूनी 4 गुणे 40
प्लस बी 2420। अब ये हो जाएगा 4 तिया 12, ये हो जाएगा 4 तिया 12, तो ये आ गया 33 और 33 इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 40 प्लस बी बराबर 2420 बटा 33। जब इसको हम काटेंगे तो ये आएगा 73.3, तो बी बराबर 40 माइनस हो जाएगा 73.3 माइनस 40, तो बी का मान आ जाएगा 33.3। तो ये बी का मान आ गया, बी को कितना मिलेगा 33.3 फीट। अब इसी तरीके से हम सी का मान निकाल लेंगे। सी का मान निकालने के लिए वह यही तरीका अपनाएंगे। यहाँ पे क्या है 68 और 72, 68 प्लस 72 भागा 2 गुणे 40 प्लस सी, सी है ना इधर वाला, भागा 2 बराबर 2420। ये हो जाएगा 8 और 2 10, 7 6 13 और 1 14 हासिल का 140 बटा 2 दूनी 4 गुणे 40 प्लस सी बराबर 2420। तो 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, ये हो जाएगा 35 गुणे 40 प्लस सी बराबर 2420। अब 35 इधर डिवाइड में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो 40 प्लस सी 2420 भागा 35। जब हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों, काटेंगे तो ये आ जाएगा 69.1 और 40 है इधर, तो C बराबर 69.1 माइनस 40, तो यह आ जाएगा 69.1 फीट। तो ये तीनों की पीछे की चौड़ाई हमको पता चल गई। ए का मान पता चल गया, बी का मान पता चल गया, सी का मान पता चल गया। ए को कितना मिलना है 38, बी को कितना मिलना है 33.3 और सी को कितना मिलना है 29.1। अब हम यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेते हैं कि तीनों को मिला के 100 फीट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये हमारा 38, 33.3, 29.1, 4 हो गया, 8 3 11 और 9 20 हासिल लगे 2, तीनों 3 6 7 8 और 2 हासिल के 10, 100.4 मतलब लगभग 100 फीट हमारा आ गया। हमने ये पेपर पे डिवाइडेशन किया है इस वाले प्लॉट का। आप जो प्लॉट लिए हैं उसका आप पेपर पे डिवाइडेशन करेंगे। ये 0.4 का अंतर आया है, उसको क्रॉस चेक करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे कि हमने जो पेपर पे अभी वर्क किया है, हमारे यहाँ 38 आया है, 33.3 आया है, 29.1 आया है, तो हम क्या करेंगे मौके पे ये वाली भुजा हमने 64 मानी थी। अब हो सकता है 64.1 हो, 64.2 हो या 63.8 हो। उस तरीके से इस भुजा को नापने के बाद हम जब एरिया इसका निकालेंगे तो ये 0.4 का जो एरर आया है वह भी सही हो जाएगा। एक्यूरेट सबको दूरी मिल जाएगी पीछे की, कितने कितने किसको मिलनी है, और बराबर बराबर तीनों लोगों को क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी प्लॉट का क्षेत्रफल निकालना हो तो इस तरीके से पहले उसका क्षेत्रफल निकालें। अगर फिर उसको बांटना हो तो बांटने का सही तरीका है कि सड़क की तरफ सबको बराबर बराबर जमीन मिलनी चाहिए। तो सड़क की तरफ की जितनी भी दूरी होगी उसको जितने हिस्सों में बांटना है, 2 में बांटना है तो आधा आधा कर देंगे, 3 में बांटना है तो तिहाई तिहाई करके तीनों का निशान लगा देंगे। उसके बाद एक काल्पनिक रेखाएं खींचेंगे जितने हिस्सों में बांटना होगा, और काल्पनिक रेखाओं की दूरी मानकर, जो अंतर है उस अंतर को मानकर हम क्षेत्रफल निकालेंगे, और क्षेत्रफल के फॉर्मूले से पीछे वाली दूरी जो चौड़ाई है उनकी निकालते चले जाएंगे, और लास्ट में तीनों की चौड़ाई या जो दो लोगों का बांटा है उनकी चौड़ाई जोड़ेंगे और बराबर आता है तो हमारा बंटवारा एकदम सही है। अगर अंतर आता है तो आप इन वाली लाइनों को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करेंगे तो वो अंतर भी दूर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस प्लॉट को बांटा है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।